एक बार शेख चिल्ली को बड़ी तेजी से बुखार आ गया। बड़ा ही हैरान होने लगा, बड़ा व्याकुल होने लगा। बुखार के कारण न चल सकता, न फिर सकता, न खा सकता, न कहीं जाने के लायक रहा। मित्रों, तो बुखार उसको जब इतना आ गया, बड़ा हैरान, बड़ा दुखी होने लगा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल संत ज्ञान भक्ति दर्पण में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यही भगवान से कामना करते हैं आप सदैव सभी बहन भाई अपने अपने जीवन में खुश रहें। मित्रों, आज हम अपनी इस YouTube चैनल संत ज्ञान भक्ति दर्पण के माध्यम से ऐसी नई कहानी, मनोरंजन कहानी आपके बीच में पेश करने जा रहे हैं। मित्रों, इस कहानी को प्रारंभ करने से पहले केवल मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करूंगा। अगर हमारे इस YouTube चैनल संत ज्ञान भक्ति दर्पण पर नए दर्शक बन के आए हैं, प्लीज़ हमारी इस चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बेल आइकन दबाना न भूलें। बने रहें अंत तक हमारी इस वीडियो में। बड़ी ही मनोरंजन, बड़ी ही अच्छी कहानी आपको लगेगी। कहानी अगर अच्छी लगे मित्रों, तो हमारे चैनल पर प्यारा सा अच्छा सा कमेंट करिए, लाइक करना न भूलें और अपने मित्रों के बीच में इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। ज़्यादा समय न लेते हुए मित्रों, आइए आपको सीधी कहानी पर दर्शाते हैं। अपनी अजीबो गरीब हरकतों के लिए मशहूर शेख चिल्ली को एक बार बुखार आ गया। वह इलाज के लिए हकीम के पास गया, डॉक्टर लोगों के पास गया, तरह तरह का इलाज करवाया, लेकिन मित्रों एक दूसरे के कहने के अनुसार वो शेख चिल्ली जो था एक हकीम जी के पास पहुंच गया। हकीम जी ने शेख चिल्ली की नब्ज को देख करके बता दिया, शेख चिल्ली जी आपको बड़े ही तेजी से बुखार चढ़ा हुआ है। शेख चिल्ली ने कहा, जी हजूर, एक काम करिए हकीम जी, आप हमको भली बात अच्छी तरह से दवा दे दीजिए जिससे हम स्वस्थ हो जाएं। हकीम ने उसे दवा देकर कहा, 2-1 दिन की दवा हम आपको दे रहे हैं, लेकिन इस दवा को ले जाइए, टाइम के अनुसार खाइए, लेकिन आपको परहेज करना होगा। और हकीम जी से दवा लेकर के मित्रों वो शेख चिल्ली जो था वो घर के लिए चला। चलते वक्त हकीम जी ने कहा शेख चिल्ली से, हमारी एक बात सुनिए शेख चिल्ली, आपको खाने के लिए बताना ध्यान भूल गए। खाने में आपको खिचड़ी खाना है, शुद्ध आहार, छोटा सा आप ये आहार को करते रहेंगे। आपको भोजन नहीं करना है, खिचड़ी के अलावा खाना नहीं खाना। इस शब्द को सुनकर के शेख चिल्ली वहाँ से रवाना हुआ, अपने घर के लिए चल दिया। चलते चलते ये शब्द को रटने लगा और ठीक समझ गया, तो वह रास्ते में खिचड़ी शब्द रटता रहा। बहुत देर हो गई, मस्ती से चलता जा रहा था, मौज मस्ती में वह खिचड़ी शब्द तो भूल ही गया, लेकिन खिचड़ी की जगह पे मित्रों वो खाचड़ी खाचड़ी बोलने लगा। रास्ते में पड़ने वाले खेत को देखा, तो एक रास्ते में खेत पड़ा जब, तो उसको खेत वाला रखवाला रखा रहा था, चिड़ियों को उड़ा रहा था। मालिक चिड़ियों को बहुत रखाने में बड़ा परेशान हो चुका था, क्योंकि वे उसकी फसल को खाए जा रही थीं। अतः वह खिचड़ी को कहना तो भूल गया। खाचड़ी खाचड़ी शेख चिल्ली बकता हुआ चला आ रहा था। मालिक चिड़ियों को उड़ाता फिरा बड़ा हैरान था मित्रों। तभी शेख चिल्ली खाचड़ी खाचड़ी कहता हुआ वहाँ से गुजरा। खेत मालिक ने देखा, ये तो खाचड़ी खाचड़ी कह रहा है, कौन व्यक्ति है? खेत मालिक मारे गुस्सा की वजह से डंडा लेकर के शेख चिल्ली को आकर के रास्ता पर घेर लिया। शेख चिल्ली की बाह पकड़ के न पूछा न गछा, बिना कुछ कहे शेख चिल्ली को उसने डंडे मारना पीटना शुरू कर दिए। कहा, बदतमीज कहेंगे, हम तो चिड़ियों से बड़े दुखी हो चुके हैं। चिड़ियाँ हमारा सारा अनाज खेत का बोया हुआ खाए जा रही हैं, तू खाचड़ी खाचड़ी कर रहा है। शेख चिल्ली ने कहा, हे भाई, मुझे आप क्यों लाठी डंडे से मार रहे हो? इसमें मेरी क्या कसूर है, क्या गलती है? उस खेत मालिक ने कहा, बदतमीज कहेंगे, तू खाचड़ी खाचड़ी कह रहा है, खाचड़ी की जगह पर अब तू उड़चिड़ी उड़चिड़ी कहना शुरू कर दे। अरे मेरा कसूर तो बताइए, उड़चिड़ी आपसे कहना अब शुरू कर दूंगा। तो शेख चिल्ली जो था उड़चिड़ी उड़चिड़ी कहता हुआ चला आ रहा था। उधर बहेलिया जो थे जाल को बिछाए हुए एक जंगल में शेख चिल्ली चला रहा है। रास्ते में बहेलिया जाल को फैलाए हुए और पक्षियों की तलाश में, चिड़ियों की तलाश में जाल को बिछाए हुए थे, इंतजार कर रहे थे। तब तक शेख चिल्ली ने आकर के देखा भाला कुछ नहीं, उड़चिड़ी उड़चिड़ी कहता हुआ चला आ रहा है। बहेलियों ने शेख चिल्ली को पकड़ लिया और जम के पिटाई करना शुरू कर दी।
शेख चिल्ली ने कहा भाई हमारा कसूर क्या है, क्यों हमें मार रहे हैं? तो बहेलिया कहने लगे बदतमीज बेवकूफ़ कहाँ के, चला आ रहा है तू? ये कह रहा उड़ चिड़ी, हम चिड़ियों के इंतजार में बहुत देर से हैरानी परेशानी कर रहे हैं, जाल को बिछाए हैं, लेकिन तू ये कह रहा है उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। मित्रों, शेख चिल्ली ने कहा तो मैं अब क्या कहूँ? कुछ नहीं कहना है तुझे, अब कहना है तू फंस चिड़ी। उसके बाद शेख चिल्ली बदल गया, उड़ चिड़ी कहना भूल गया, फंस चिड़ी कहता हुआ शेख चिल्ली जो था वो बहेलियों ने छोड़ दिया, वहाँ से चला आ रहा है। अब कहता आ रहा है फंस चिड़ी कहता हुआ आगे बढ़ गया। आगे कुछ चोर चोरी करने के लिए के उद्देश्य से चले जा रहे थे। मित्रों, शेख चिल्ली फंस चिड़ी कहता हुआ चला आ रहा है। चोरों ने सोचा कुछ नहीं और शेख चिल्ली को पकड़ लिया, उसे मारना पीटना पिटाई करना शुरू कर दी। सबके साथ ऐसा ही हो। और शेख चिल्ली ने कहा भाई हमें क्यों मार रहे हैं? तो वो चोर कहने लगे तू ऐसा न बोल, तू ऐसा कह रहा है फंस चिड़ी, सब ये हम चोरी करने के लिए जा रहे हैं, हम यहाँ फंस जाएंगे, तुझे क्या मिल जाएगा? तो क्या कहूँ मैं? तो ऐसा कहे तू सबके साथ ऐसा ही हो, सबके साथ ऐसा ही हो। अब शेख चिल्ली सबके साथ ऐसा ही हो, सबके साथ ऐसा ही हो कहते हुए रास्ते में कुछ लोग चले जा रहे थे। शेख चिल्ली कहता चला आ रहा है सबके साथ ऐसा ही हो, सबके साथ ऐसा ही हो। रास्ते में कुछ लोग एक मुर्दे को ले जा रहे थे दफनाने के लिए। उन्होंने जब उसे सबके साथ ऐसा ही हो कहता सुना तो शेख चिल्ली को मित्रों पकड़ लिया, जम के पिटाई कर दी और कहा बदतमीज कहेंगे, हम तो दुख के मारे हुए जा रहे हैं, ये हमारे पिता की मौत हो गई, तू कह रहा है सबके साथ ऐसा ही हो। तो शेख चिल्ली ने कहा फिर क्या कहूँ भैया? तो कहने लगे अब तू कहे किसी के साथ ऐसा भी न हो, किसी के साथ ऐसा न हो। अब शेख चिल्ली एक बात कह करके दोबारा फिर नहीं कहा, अब तो कहने लगा किसी के साथ ऐसा न हो, किसी के साथ ऐसा न हो। अब शेख चिल्ली कहता हुआ चला आ रहा है। आगे बढ़ के देखा कि दूल्हा घोड़ी पर जा रहा है, पीछे बारात थी। जब बारातियों ने शेख चिल्ली को ये कहता हुआ देखा है कि किसी के साथ ऐसा न हो, अब बारातियों ने दूल्हे के घर वालों ने लाठी डंडे को लेकर के मारना शुरू कर दिया। कहा कि आज हम तुझे पकड़ लेते हैं, हम तो बड़ा सौभाग्य मना रहे हैं कि शादी विवाह हुए, बड़ी खुशी का मौका है, लेकिन तू कह रहा है किसी के साथ ऐसा न हो। तो शेख चिल्ली को मारा पीटा, बहुत डंडों से लाठियों से पीटना प्रारंभ कर दिया। और शेख चिल्ली को मारते मारते उन लोगों ने कहा आज हम तेरी इतनी पिटाई करेंगे कि तेरे मारते मारते तेरी हम खिचड़ी बना देंगे। अब शेख चिल्ली को वही बात याद आ गई जो हकीम जी ने खिचड़ी खाने के लिए कहा था। अब शेख चिल्ली वह झटपट घर आया और दवा लेकर के खिचड़ी खा करके सो गया। कहने लगा शेख चिल्ली अपने मन में की हुई बातों पर पश्चाताप करने लगा कि वैद्य जी ने बताई हुई बातें, हकीम जी की बातों को भूल गए, लेकिन हमारे शरीर पे इतनी पिटाई हुई, उसके बाद हकीम जी का शब्द हमें पुनः वही वापस मिल गया। खाचड़ी जब शब्द निकाल रहा था, अब उसे खिचड़ी शब्द जब उसने समझ लिया। तो मित्रों, गलती से इंसान को जब किसी को भूल हो जाए तो दुख कष्ट आने के बाद और पुनः अपनी रास्ता पर फिर आ जाता है। तो मित्रों, ये कहानी अगर हमारी आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो हमारी कहानी को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ में। सभी बहन भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।